सबसे पहले मैं कमीज़ के नेक को रेडी करूँगी। ये मैंने रेडीमेड नेक कपड़े में चिपका रखा है। चिपकाने के बाद हमें आधा या 1 इंच छोड़कर बाकी कपड़े की कटिंग कर देनी है। इसके बाद हम इसका सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद हमें जितना भी नेक रेडी चाहिए, तो यहाँ पर मुझे 6 इंच रेडी चाहिए, तो मैंने 6.5 पर एक मार्क लगा लिया है। उसके बाद इसकी कटिंग कर दूँगी। अभी हम चौक से यहाँ पर सेंटर में भी निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो भी आधा इंच हमने कपड़ा छोड़ा था, उसको हम कच्ची सिलाई से फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम अपने कमीज के फ्रंट पार्ट को लेंगे। हमें अपने कमीज के फ्रंट पार्ट को ऐसे नाखून की हेल्प से उसका सेंटर बना लेंगे, जिससे क्या है कि हमें इसकी सीधी साइड में भी इसके सेंटर का पता चल जाएगा। अभी हम इसकी सीधी साइड पर भी चौक से एक निशान लगा लेंगे, जिससे क्या है कि हमें सेंटर का पता चल जाएगा आसानी से। अभी हमें इस पे नेक को लगाना है। इसके लिए हमें नेक को बिल्कुल सेंटर में और कमीज के सेंटर से उसको मिलाकर बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद हमें ऊपर से एक सिलाई लगानी है कच्ची। एक कच्ची सिलाई हम इसके सेंटर में लगाएंगे बिल्कुल। पहले कच्ची सिलाई लगाने का फ़ायदा ये है कि हमारा जो नेक है वो बिल्कुल सेंटर में बनेगा और हमें इसको बनाते वक्त कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अभी हम बुकरम के पास से बिल्कुल एक सिलाई और लगाएंगे, लेकिन हमें ये सिलाई बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगानी, नहीं तो हमारे नेक में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी। इसके बाद हमने जो कच्ची सिलाई लगाई थी, सबसे पहले हम उसको निकाल देंगे। कच्ची सिलाई निकालने के बाद हमें सबसे पहले इसको बीच में से ऐसे इसकी कटिंग करनी होगी, लेकिन हमें एक पैर छोड़ के इसकी कटिंग करनी है। उसके बाद हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, ताकि हमें इसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए आसानी हो। अभी हम इसको पीछे की तरफ फोल्ड करके इस पर एक कच्ची सिलाई और लगा देंगे। बाद में हम वहाँ पर तरपाई कर देंगे। नेक रेडी करने के बाद हम इस पे प्लेट्स डालेंगे। हमने यहाँ पर निशान लगा रखे थे, बिल्कुल वहीं से हम उन्हीं निशानों को लेके प्लेट्स डालेंगे। सबसे पहले हमें साइड्स की प्लेट्स डालनी है। उसके लिए हमें जहाँ पर निशान लगाया था बिल्कुल वहीं से पकड़ के हमको प्लेट डालनी है। सबसे पहले मैं जो आम होल की तरफ प्लेट रहती है, मैं उसको डालने वाली हूँ। ऐसे बिल्कुल एक पैर की सिलाई लगानी है हमें। इसमें जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर कम लेते हुए ऊपर से हमें एक पैर की सिलाई लगाते हुए सीधा बाहर निकाल लेना है ऐसे। अभी जो कमर की तरफ प्लेट रहती है, मैं उसको डालूँगी। ये प्लेट भी बिल्कुल वैसे ही डालनी है, पहले कम करते हुए बाद में एक पैर की सिलाई लगाते हुए हमें बाहर की तरफ निकाल देना है। अभी हमें इसकी बीच वाली प्लेट को डालना है।
देखो ऐसे बिल्कुल पहले स्टार्टिंग से हम इसको बारीक लेके आएंगे, बाद में सेंटर में जाके हम इसका पहले सेंटर कर लेंगे। सेंटर में ये प्लेट मोटी रहती है। अभी नीचे से स्टार्ट करते हुए बिल्कुल हम सेंटर में इसको बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद हम सेंटर के बाद इसको घटाते हुए नीचे की तरफ उतार देंगे सिलाई को। देखो ये मैंने सीधी वाली प्लेट भी डाल ली। बिल्कुल जैसे हमने इस तरफ प्लेट्स डाली हैं, हम अपनी कमीज के दूसरी तरफ भी ऐसे सेम प्लेट्स को डाल लेंगे। अभी हम अपने कमीज के बैक पार्ट को लेंगे, वहाँ पर हम अपनी बैक नेक के भी निशान लगा लेंगे, जो कि मैंने 2.25 इंच पे लगाया है। 2.25 इंच मैंने इसकी विड्थ ली है और लेंथ मैं इसकी 6.5 इंच ले रही हूँ। मुझे 6 इंच बैक नेक रेडी चाहिए, तो मैं 6.5 पर एक निशान लगा लूँगी। निशान लगाने के बाद एक बॉक्स रेडी करके इस पर मैं राउंड शेप दे दूँगी। अभी हमने इस पर निशान लगा दिए हैं, अब हम इस पर कटिंग करेंगे। बिल्कुल जैसे हमने निशान लगाया है बिल्कुल हम उस पर वैसे ही कटिंग कर देंगे। ये हमारे बैक नेक की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हमें ओरेप पट्टी लेनी है। ओरेप पट्टी को हम डबल फोल्ड कर देंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसको ऐसे रख के इस पर एक सिलाई लगाएंगे। ओरेप पट्टी हमने अपने बैक पार्ट के सीधी तरफ लगानी है, क्योंकि बाद में हम उसको पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। देखो ऐसे बिल्कुल। ओरेप पट्टी लगाने के बाद हम अब इस पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद हम एक सिलाई इसके ऊपर और लगाएंगे, ताकि ये बिल्कुल बैठ जाए और हमें पीछे की तरफ फोल्ड करने में इसको आसानी हो। जैसे हमने अपनी कमीज के फ्रंट पार्ट पर प्लेट्स डाली थी, वैसे ही बिल्कुल हमें बैक पार्ट पर भी प्लेट्स डालनी है। इसके बाद हम अपने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के कंधों को जोड़ेंगे। सबसे पहले हमें अपने फ्रंट पार्ट के कंधे को बैक पार्ट के कंधे से मिलाकर बिल्कुल देखो ऐसे जो हमने ओरेप पट्टी लगाई थी उसको बुकरम वाले पार्ट पर ऊपर की तरफ चढ़ा के फिर उस पर एक सिलाई लगानी है। इससे हमारे कंधे अटैच हो जाएंगे आपस में। ऐसे सिलाई लगाने से हमारे कंधे बिल्कुल अच्छी तरीके से अटैच होंगे, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अभी एक सिलाई और लगाकर हम इसको अच्छी तरह से पक्का कर लेंगे। हमें दूसरी तरफ के कंधों की भी सेम ऐसे ही सिलाई कर लेनी है।
इसके बाद हमें अपनी कमीज पर फिटिंग की सिलाई लगानी है। मैंने इस पर फिटिंग के निशान दोबारा से लगा लिए हैं। सिलाई लगाने से पहले हमें इसको अच्छे से सेट कर लेना है। ऊपर से हम बैक पार्ट को थोड़ा बढ़ा के रखेंगे क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट पर प्लेट्स डाली हुई हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फ्रंट पार्ट का कपड़ा रहता है वो बैक पार्ट के कपड़े से थोड़ा कम हो जाता है प्लेट डालने की वजह से। अभी हम उसको नीचे के पार्ट को थोड़ा बढ़ाकर और ऊपर के पार्ट को थोड़ा कम करके अच्छे से सेट करके फिर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। कमर के निशान तक ये पार्ट थोड़ा सा बढ़ाकर रखना है बैक पार्ट को, और उसके बाद हमें नीचे से हिप तक आगे और पीछे दोनों को सेम मिलाकर सिलाई लगानी है। हमारी फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। अभी हम साइड में से इसकी फिनिशिंग कर देंगे। जो फालतू कपड़ा है उसको थोड़ा सा कटिंग करके। बिल्कुल सेम हमें दूसरी तरफ भी ऐसे ही फिटिंग की सिलाई को लगा देना है। इसके बाद हम अपनी बाजू को रेडी कर लेंगे। सबसे पहले हम अपनी बाजू के बॉटम को ऐसे 2 फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा लेंगे। बाद में हम यहाँ पे तुरपाई कर देंगे। हमारी बाजू के आर्म होल और हमारी कमीज के आर्म होल को आपस में आमने सामने रख के इसको बिल्कुल मैच करके एक निशान लगा लेंगे। जहाँ से हमारी फिटिंग की सिलाई है बिल्कुल उसके सामने रख के ऐसे अभी जो निशान लगाया हमने उस पे हम सिलाई लगा के अपनी बाजू को रेडी कर लेंगे। अब हम अपनी बाजू को सीधी तरफ पलट लेंगे। इसके बाद हम अपनी बाजू को अपनी कमीज पर चढ़ाएंगे। इसके लिए हमने अपनी बाजू को बिल्कुल आर्म होल के बिल्कुल सामने उल्टी तरफ रखना है और उसको ऐसे हाथ से उठा के अंदर की तरफ लेना है, और बाद में उसको फिटिंग की सिलाई और बाजू की सिलाई को आपस में मैच करके अच्छे से इसको हम अच्छी तरह से मैच कर लेंगे। अभी हम इस पे सिलाई लगाते हुए पूरी बाजू को अपनी कमीज पर चढ़ा देंगे। बाजू चढ़ाते समय हमें अपने कपड़े को ना ही ज़्यादा खींचना है और ना ही ज़्यादा ढीला छोड़ना है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हमें अपने कपड़े पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए हम बाजू चढ़ाएंगे।
अभी एक तरफ बाजू लग के रेडी हो चुकी है। बिल्कुल जैसे हमने एक तरफ बाजू लगाई है, दूसरी तरफ भी हमें बिल्कुल सेम ऐसे ही बाजू को चढ़ा लेना है। अभी कमीज बन के पूरी तरह रेडी हो चुका है। मैंने इसके चाक भी फोल्ड कर लिए थे। कमीज का फाइनल लुक कुछ ऐसा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।